इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का युवा जागृति अभियान SAM कर रहा है। जानते हैं कि वहां क्या इस वक्त चल रहा है। सैम के बारे में एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जितने वॉलंटियर्स आपको दिख रहे हैं ना येलो जैकेट्स में, इनमें से कोई भी पेड वॉलंटियर नहीं है। ये सब सैम से जुड़े ऐसे 30,000 लोग हैं जो पूरे देश को मोटिवेट करते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि शहीदों के आदर्शों पर चलते हुए अपने देश का गौरव बढ़ाऊंगा। जय हिंद। यही एक स्टेज है जहां पे मुझे डर लगता है बोलने को, क्योंकि ये बड़ी पवित्र स्टेज है। मैं कलाकार बन के नहीं यहाँ पे आया, मैं कोई पैसा लेके नहीं आया। ये जब बुलाएंगे आऊंगा, कहीं भी बुलाएंगे आऊंगा। ये सब बेचना पड़ जाए इस आशुतोष महाराज जी के लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को सब कुछ करवाया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ये पूरी तैयारी है। युवा जागृति अभियान के जरिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है कि कैसे वो राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें, भारतीय संस्कृति को पहचान सकें, भारत एक बार फिर से राष्ट्र गुरु बने, इसमें उनका योगदान कैसे हो, इस बात को वो सुनिश्चित कर सकें। और इसके लिए युवाओं को देश के बारे में बताया जा रहा है, संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो शहीद रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि हम युवाओं की बात करते हैं, तो इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, कैसे युवाओं को आगे लाया जाए राष्ट्र विकास में, ये मकसद है। और रोहित, जो सबसे बड़ी बात है, ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट 22 राज्यों में एक साथ चल रहा है। कभी कभी कुछ कैंपसों में से जब आवाज आती है भारत के टुकड़े होंगे, तो जरूरी है हमें याद दिलाना कि कितने मुश्किल, कितने संघर्ष के बाद हमें ये जो आजादी मिली है, जिसको हम इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, कर करने हैं कुछ काम। अगर हमारे देश की गाड़ी अगर आगे ले जानी है, तो आशुतोष महाराज जी ने जो मिशन लिया है, जिस प्रकार से आपको हमारी संस्कृति, फिलॉसफी समझाने की प्रयास है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम को बढ़ावा देकर हिंदू धर्म में जो सहिष्णुता है, सर्व समावेशकता है, सर्वधर्म समभाव है, ये जो बेसिक थिंकिंग है, इसको लेकर और विवेकानंद जी ने जो स्पिरिचुअल विचारों की ताकत हमको दी है, जो वेदांत का तत्वज्ञान है, जिसके आधार पर उन्होंने पूरे दुनिया को प्रभावित किया था, उसको साथ में लेकर विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके वो भविष्य के राष्ट्र निर्माण के लिए उस मार्ग से अगर हम जाएंगे, तो हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा, देश की प्रगति होगी, विकास होगा और 21वीं सदी में हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। गंगा को आध्यात्मिकता की नदी मानते, यमुना ये प्रेम की नदी है। स्वामी जी, आपका आज का जो सैम का कार्यक्रम है, ये भी आध्यात्मिकता का और प्रेम का संगम है। और मैंने यहां पर त्रिवेणी की तीसरी नदी सरस्वती जो अदृश्य है, मैंने आशुतोष महाराज जी के स्नेह और आशीर्वाद से उस सरस्वती की धारा का भी अनुभव किया है। और आज के इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति पूरे जोश के साथ हुंकार भर रही है, ये इस बात को प्रकट करती है कि पूरे विश्व में 21वीं शताब्दी भारतवर्ष की है। किसी राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता, उस राष्ट्र का निर्माण सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं। ऐसे लोगों का निर्माण करने का काम जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कर रहा है, ऐसे लोगों के बल पर ही भारत फिर विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। पूज्य आशुतोष जी महाराज जी जो शिक्षा, जो संस्कार इस भारत को देना चाहते हैं, और जैसे एक जाति मुक्त भारत बने, मजहबी उन्माद से मुक्त, ढोंग आडंबर पाखंड से मुक्त, अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा पर चलने वाला एक ऐसा भारत बने जो भारत अमेरिका और चीन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, पूज्य आशुतोष जी महाराज की। श्री
भी आशुतोष जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज श्याम के माध्यम से जो प्रस्तुति यहां पर मैंने देखी है और जितने भी आर्टिस्टों ने अपना प्रस्तुति यहां पर की है, ये सब डिवोटेड लोग हैं, समर्पित लोग हैं। यहां इन्होंने किसी ने पैसा नहीं लिया है। जो मंगल पांडे की प्रस्तुति हमने देखी, उन्होंने एक जो मैसेज दिया है कि आदमी जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। ये युवा है जो देशभक्ति का चित्रीकरण करके अपने घर में लेके जाके बताने वाला है। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा।